नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। मणिमहेश यात्रा, छोटे शाही स्नान के लिए जम्मू से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे, भरमौर जाने शुभ मुहूर्त। मणिमहेश यात्रा का छोटा शाही स्नान 6 सितंबर यानी बुधवार को शाम 3:38 पर शुरू होगा। यह 7 सितंबर वीरवार को शाम 4:15 तक जारी रहेगा। वहीं छोटे शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालु मणिमहेश की पवित्र डल झील पहुंचेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर से सैकड़ों शिव भक्त छोटा शाही स्नान करने के लिए भरमौर पहुंच चुके हैं। G20 सम्मेलन 5 से 8 सितंबर तक बागवान न करें सेब का तोड़ान, जाने वजह। G20 सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में होना है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में सुरक्षा के चलते रेहड़ी फड़ियों को बंद रखा जाएगा। वहीं दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी सहित अन्य मंडियों में फल लेकर जाने वाले वाहनों को असुविधा हो सकती है। वहीं कुल्लू फलोत्पादक मंडल की ओर से अपना सेब दिल्ली भेजने वाले बागवानों से अपील की गई है कि वो नुकसान से बचने के लिए 5 से 8 सितंबर तक सेब का तुड़ान न करें। G20 सम्मेलन निपटने के बाद ही सेब का तुड़ान करें। हिमाचल के कई भागों में ओलावृष्टि से सेब को नुकसान, जाने 10 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले कई भागों में ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शिमला जिले के कोटखाई, कुल्लू के आनी, जलोड़ी में ओलावृष्टि से तबाही की सूचना है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक संजय चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि इस साल पहले ही कम बर्फबारी, बेमौसमी और भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ था और सेब की फसल मात्र 40% रह गई थी। अब ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से फसल की बर्बादी का आकलन कर तुरंत किसानों, बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। ओक ओवर से सचिवालय के लिए पैदल पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह अपने सरकारी आवास ओक ओवर से प्रदेश सचिवालय तक पैदल पहुंचे। उन्होंने इस दौरान राह चलते स्कूली बच्चों एवं बीएड करने वाले छात्राओं से बातचीत की। साथ ही उनसे शिक्षा लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चलते चलते सेब सीजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने इस दौरान लोगों को उनके निवारण का आश्वासन भी दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार सुबह और शाम के समय प्रोटोकॉल तोड़कर सरकारी आवास से सचिवालय पहुंचे हैं। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए चलेगी HRTC बस, खाका तैयार। देश के प्रसिद्ध 2 धार्मिक स्थल ऊना के माता चिंतपूर्णी और राजस्थान के खाटू श्याम के बीच HRTC जल्द बस सेवा शुरू करने जा रहा है। बस सुविधा के लिए यात्री ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बुकिंग करवा सकेंगे। बस रूट की मंजूरी के लिए RTO ऊना के माध्यम से शिमला भेज दिया गया है। वहीं प्रसिद्ध शक्तिपीठों को देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए हिमाचल पथ परिवहन ने तैयारी की है। इसी कड़ी में मां चिंतपूर्णी से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के लिए बस सेवा शुरू करने को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। इस बस को चिंतपूर्णी से अंब, ऊना, हरोली होते हुए चलाए जाने की योजना है। सिंगर मास्टर सलीम विवादों में घिरे, डेरे में टिप्पणी पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी भड़के, पंजाबी गाय की सफाई, अचानक निकला शब्द। बॉलीवुड सिंगर मास्टर सलीम विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सदस्यों ने हिमाचल के ऊना जिला के थाना भरवाई में शिकायत दी है। वहीं सलीम ने एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की थी जिस पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी भड़क गए हैं। इस बीच अब सलीम ने पुजारियों से माफ़ी मांग ली है। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पंजाब के प्रमुख योगराज शर्मा व चंद्रकांत चड्ढा ने कहा है कि गायक मास्टर सलीम द्वारा पर सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था से खिलवाड़ करने, 2 समुदायों में दंगे करवाने व हजारों की संख्या में जुटे लोगों को मां चिंतपूर्णी दरबार के पुजारियों का नाम लेकर झूठी अफवाह फैलाकर गुमराह किया है। वहीं चिंतपूर्णी मंदिर के पंडित रविंद्र कालिया ने कहा कि मास्टर सलीम पिछले 30 वर्षों से मां के दरबार में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले मुराद शाह जी के डेरे में पुजारियों का नाम लेकर जो टिप्पणी की वो सरासर झूठी है। उनकी कभी डेरा मुराद शाह जी के बारे में उनसे बातचीत ही नहीं हुई। वहीं इस विवाद पर मास्टर सलीम ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो चिंतपूर्णी दरबार में गए थे। मां के आगे नतमस्तक होने के बाद उन्हें किसी पुजारी ने ये पूछा था कि साईं जी का क्या हाल है।
सलीम ने कहा कि वो बाबा मुराद शाह और लाडी शाह जी को अपना पिता मानते हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं। मैं शुरू से बाबा मुराद शाह जी को पिता कहता हूं तो मेरे मुंह से अचानक यह शब्द निकल गया। वहीं सलीम ने कहा कि माता रानी के साथ किसी की तुलना कभी वो नहीं कर सकते। माता रानी पूरी दुनिया की माँ है। साईं जी ने ही मुझे कहा था कि माता रानी का गुणगान किया करो। माँ चिंतपूर्णी हमारे गुरुओं की भी माँ है। हमारे कुछ भाइयों को मेरे इस तरह से बोलने पर एतराज था, जिस कारण मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हिमाचल पीडब्ल्यूडी मंत्री का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार। विक्रमादित्य सिंह बोले, जयराम ने मिनिस्टर रहते हुए क्या किया, इसे लेकर मुंह न खुलवाएं। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने जयराम पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो धूमल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे तब उनकी क्या कार्यप्रणाली रही, इसे लेकर उनका मुंह न खुलवाएं। इसलिए बिना मतलब की बयानबाजी न करें और आपदा की घड़ी में केंद्र से ज़्यादा बजट लाने में सरकार का सहयोग करें। इस तरह की बयानबाजी से न उनके और न ही बीजेपी के वोट बढ़ने वाले हैं। हिमाचल के 13 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार, सूची जारी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमाचल प्रदेश के 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। मंगलवार को शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। कांगड़ा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर से एक भी शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन नहीं हुआ है। वहीं जिला शिमला से 3, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर से 2-2 शिक्षकों को चुना गया है। इसके अलावा मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा जिला से पुरस्कार के लिए 1-1 शिक्षक का चयन हुआ है। हिमाचल प्रदेश बिछाएगा ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल, जल्द ही लाएगा प्रभावी नीति। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए एक प्रभावी नीति लाएगा और 50% सब्सिडी के साथ ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को शामिल करेगी। वहीं पिछले कल शाम शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नीति पहुंच, सुविधा और रोजगार के अवसरों के निर्माण सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। मंडे मीटिंग में मुख्यमंत्री सुक्खू ने ई फाइल प्रणाली से कार्य करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएं। इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद भी मिलेगी। राजस्व विभाग की ओर से प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध कार्यान्वित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800 124 286।